हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि साइकोलॉजी, जो टेट सी टेट में आपके काम आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर। ये जो आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको लिखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन में, आप देखेंगे यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है कि बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है। तो बालक का सामाजिकरण शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष के बीच प्रारंभ होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है। तो अब बालक, जो भी बालक बच्चा होता है तो सबसे पहले अपनी माँ को ही पहचानता है। तो सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है, तो माँ को। बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण होता है, यहाँ से देखिए, तो जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है तो उसका सामाजिकरण पूर्ण हो जाता है। और बालक का सामाजिकरण सबसे पहले, बालक के सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है, माँ को। और बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है, तो किशोरावस्था में। अब देखते हैं नेक्स्ट के बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चा सोचने लगता है कि टेंशन लेने लगता है, यानी कि हर एक चीज़ को लेके, हर चीज़ के उसके अंदर दो पहलू होने लगते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव को वो जल्दी समझता है, यानी कि बालक में नकारात्मक सोच की अवस्था किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। ऐसे आएगा कि किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा किसने, तो आंसर लगाना है स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा, तो स्टैनले हॉल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलबर्ग ने। मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम। स्थायी परिवर्तन यानी कि जो हम सीखते हैं, और अधिगम किसे कहते हैं, सीखना ही अधिगम है। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को कहते हैं संवेग। जो हमारे मन की उत्तेजित दशाएं हैं, कभी खुश रहते हैं हम, कभी क्रोध करते हैं, कभी दुखी रहते हैं, ये सारे क्या हैं, संवेग होते हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया मैकडूगल ने। कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी, 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। देखो, सुनो और बोलो। LSRW किस विधि पर आधारित है, तो प्रयोगात्मक विधि पर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे।